नमस्कार। आज हम नवम कक्षा के संस्कृत विषय के पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा का प्रदायक रूप है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहण कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विविध ग्रंथों का संग्रहण करके अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षाओं का बोधक पद्यों का ग्रहण है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनं प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपं, श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन, गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा और मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्यों में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। वहाँ पर दिए गए प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके जीवन को सफल कर सकते हैं। श्लोक प्रारंभ। व्रतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वितत्तः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। यह मनुस्मृति का श्लोक है, जिसका अन्वय नीचे दिया गया है। बताया गया है कि व्रतं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च वृत्तत्त क्षीणा अक्षीणा भवति व्रतः क्षीणा तु हतो हतः। जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर देखो, जैसे ये पहला अन्वय यहाँ पर बताया है इन्होंने, जो इस प्रकार का है, ये वाला। कहने का तात्पर्य हुआ कि आचरण की हमेशा प्रयत्न करके संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। वित्तम का मतलब होता है धन, जो आता जाता रहता है। क्योंकि धन नष्ट हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जब आचरण नष्ट हो जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर वृत्ततः का मतलब होता है आचरण। ये अगला श्लोक है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वाचैव धार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्। ये विदुर नीति से लिया गया है। इसका अन्वय यहाँ पर देखिएगे। धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वाचैव धार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्। धर्म सर्वस्वम का अर्थ होता है धर्म का सब कुछ। धर्म का सब कुछ है, उसको सुनना चाहिए और सुन करके ही उसको अपने जीवन में अवधारण करना चाहिए। अवधार्यताम धारण करना चाहिए, क्योंकि अपने स्वयं के प्रतिकूल होने पर भी ये दूसरों को समाचरित कर सकता है, यानी कि उनको आचरण प्रदान कर सकते हैं। अगला तीसरा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें प्रिय वाक्य बोलने की महिमा को बताया गया है कि हमेशा प्रिय बोलते रहना चाहिए। पहले श्लोक में तो धन का आचरण की रक्षा करने का बताया कि आचरण की कैसे भी करके रक्षा करो। दूसरे श्लोक में धर्म की बातों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और तीसरे श्लोक में ये बताया गया है, अन्वय देखिएगा, इसमें ये कहा गया है कि सभी जो मनुष्य है वो प्रिय वाक्य बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो तस्मात् तत एव वक्त वचने का दरिद्रता। इसका मतलब होता है
कि सभी मनुष्यों को प्रिय वाक्य प्रदान करने पर संतुष्ट होते हैं। इसीलिए ही हमें ऐसे वचन ही बोलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। वचने का दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। इस प्रकार अब चौथा श्लोक। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। ये सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसमें परोपकार की महिमा को बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि नदियाँ होती है। चौथा अन्वय देखिए कि नदियाँ होती है, वह स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। इसी प्रकार वृक्ष होते हैं, वो स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नदियाँ स्वयं अपना पानी कभी नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फल कभी नहीं खाते हैं। और बादल होते हैं, वो स्वयं के लिए अन्न नहीं खाते हैं, वो दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों पर उपकार करने के लिए अपना कार्य करते हैं। इसलिए महान संपत्तियाँ सताम विभूतय परोपकाराय भवन्ति। इसका अर्थ होता है कि जो महान संपत्तियाँ होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। इसीलिए इसमें परोपकार की महिमा बताई है, क्योंकि अर्थात ये बताया है कि नदियाँ स्वयं कभी पानी नहीं पीती, दूसरों को पीने के लिए देती। इसी पर वृक्ष होते हैं, वो भी स्वयं फल नहीं खा देते, वो भी दूसरों को देते हैं। इसी प्रकार बादल होते हैं तो वो बरसते हैं, तो उससे अन्न उगता है, तो वो उनके स्वयं के लिए नहीं होता है, वो दूसरों पर उपकार करने के लिए होता है। इसी प्रकार महान संपत्तियाँ होती है, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों पर उपकार करने के लिए ही होते हैं। अगला 5वां श्लोक है। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तोऽपि दरिद्रोऽपि नैश्वरे गुणे समः। गुणेष्वेव, गुणेषु धनेव। यहाँ पर देखिए गुणेष्वेव शब्द आया, गुणेषु धनेव यण संधि का उदाहरण हुआ है, जिसमें गुणेष्वेव गुणों से ही, इसका अर्थ होता है, इसका अन्वय देखिए 5वां। पुरुषे सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषों को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र भी अगुणी, जो बिना गुण वाले ईश्वर के समान नहीं होता है। ये इस प्रकार का इसमें बताया है। इसमें गुणों की महिमा बताई है। लोगों को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपनी शोभा को बढ़ाता है। अगला है 6वां श्लोक। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमतीश्च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ पर दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता को बताया है कि वो किस प्रकार की होती है। इसमें देखिए 6ठे अन्वय में बताया है, आरंभ गुर्वी भवती। आरंभ गुर्वी का मतलब प्रारंभ में बड़ी, और धीरे धीरे वो नष्ट होती जाती है, छोटी होती जाती है। और दूसरी ओर इसने बताया है कि पहले छोटी, पूरा लघ्वी, पूरा का मतलब पहले, लघ्वी का मतलब छोटी, पहले छोटी होती है और उसके बाद में वह वृद्धिमती, वृद्धिमती का मतलब धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ऐसी ये दिन की पूर्वार्ध और परार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है पूर्वाहन और परार्ध का मतलब अपराहन। पूर्वार्ध का मतलब जो मध्याह्न का समय होता है, दिन का समय 12 बजे से पहले का समय वो पूर्वार्ध, और 12 बजे के बाद का समय होता है वो परार्ध, जिसे पूर्वाहन और अपराहन कहा जाता है। तो दिन की जो प्रतिक्रिया जो होती है, दिन होता है, उगता है 12 बजे के पहले का जो समय है, पूर्वाहन का समय है, उस समय की छाया होती है वो पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। और इसी प्रकार परार्ध, परार्ध का मतलब दिन के बाद का समय, अपराहन वाला समय, जिस समय छाया पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता भी इसी के समान बनती है। जैसे सज्जनों की मित्रता होती है वो दिन के परार्ध के समान होती है, क्योंकि पहले वो छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो पूर्वार्ध के समय के समान होती है, क्योंकि पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे फिर वो नष्ट होती जाती है। यह बताया गया है। अगला 7वां श्लोक है।
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मराले स विप्रयोग। यहाँ पर अवयव पदों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यत्र, कुत्र, अपि इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और इस श्लोक में ये बताया गया है हंसों की जो रहने की व्यवस्था को, संगति को बताया है कि जहाँ पर उनकी श्रेष्ठ लोगों की संगति कहाँ कैसी होती है उसके बारे में बताया है। ध्यान दीजिए, श्रेष्ठ लोगों की संगति किस प्रकार की होती है वो इस श्लोक के माध्यम के 7वें अन्वय के द्वारा बताया है। ध्यान देना। हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडनाय गता भवेयु। हंस होते हैं वो जहाँ भी कहीं भी अपने मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए वो कहीं पर भी ठहर सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति येषां सरोवराणाम मराले स विप्रयोगः भवति। क्योंकि हानि तो उन सरोवरों की भी होती है जहाँ जिन सरोवरों की वहाँ पर हंस का वहाँ से उनके साथ से विप्रयोग, विप्रयोग जिसका अर्थ होता है कि अलग होना, कि हंस है वो वहाँ से अलग हो जाते हैं तो उन सरोवरों की हानि हो जाती है। श्रेष्ठ लोगों की जो संगति है वो हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमेशा जैसे जिस प्रकार से हंस जहाँ पर जिस तालाब में रहते हैं तो वहाँ उस तालाब की शोभा बढ़ती है, उसकी संगति बढ़ती है। अगर वो हंस उस जगह को छोड़ देते हैं तो फिर उस तालाब की भी हानि हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है, उसकी शोभा खत्म हो जाती है। इसीलिए सज्जन श्रेष्ठ लोगों की हमें संगति करनी चाहिए। अगला जो श्लोक बताया है 8वां श्लोक है और अंतिम श्लोक है वह है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते दुर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यहाँ पर देखिए भवन्ति धन अपेया। देखिए ये शब्द आए हैं। अब गुण संधि का इसमें भी प्रयोग हुआ है, जैसे भवन्ति धन अपेया, आस्वाद्य तोया। इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आस्वादु, धन, अतोया इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अब जैसे इस श्लोक को, अंतिम श्लोक को पढ़ेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते दुर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अब यहाँ पर गुणों की महिमा को बताया गया है कि लोगों में जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए अंतिम अन्वय के अनुसार 8वां अंतिम श्लोक का अन्वय गुणगेषु गुणा गुणा भवन्ति, कि गुणवान जो लोग होते हैं उन्हीं में ही गुणों को जानने का गुण होते हैं। क्योंकि गुणवान लोगों में ये गुणों को जान सकते हैं। क्योंकि जो गुण होते हैं अगर वे निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो आस्वाद्य तो या नद्यः प्रभवन्ति, जो मीठे पानी की बहने वाली नदी होती है, जब बहते हुए जब वह समुद्र के साथ में मिल जाती, ता एव नद्य, वही नदी जब समुद्र के साथ में मिल जाती, समुद्रम आसाद्य, समुद्र के साथ में जो सम्मिलित हो जाती है तब वो नदी भी अपेय हो जाती है। उसी प्रकार गुणवान लोगों के भी गुण होते हैं, जब वो निर्गुणों में मिल जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए गुणवान लोग होते हैं वही गुणों को, गुणवान लोगों में ही गुण प्राप्त होते हैं। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर है। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखना है। वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, जो धन का नाश कैसे होता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, का पुरा लघ्वी भवति। इनके उत्तर है वो एक पद में देना। वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, वित्ततः क्षीण अक्षीणः भवति। देखो ये श्लोक के माध्यम से भी आया है पहले और अन्वय में भी बताया है वित्ततः क्षीण अक्षीणः भवति। और उसके बाद में दूसरे में देखो बताया है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत् आत्मनः। अब यहाँ पर आएगा आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। उत्तर दरिद्रता न भवेत्, वचने का दरिद्रता, वचन में वक्तव्यम, वचने एक दरिद्रता न भवेत्।
वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति फलं न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति। इसका उत्तर देखो यहाँ पर बताया है का पुरा लघ्वी भवति। यहाँ पर देखो ये परार्ध छाया पुरा लघ्वी भवति। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दूसरे में संस्कृत भाषा के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तीसरे प्रश्न में इन विशेषण शब्दों को विशेष्य शब्दों के साथ में मिलाना है। कौन शब्द किसके साथ में मिलेगा। आस्वाद्यतोया तो इसमें दद्य से मिलेगा। गुणयुक्तः दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना दिन की पूर्वार्ध भिन्ना वो खलानाम मैत्री दिन से प्रार्ध भिन्ना सजनानाम मैत्री इनसे मिलाना है। फिर नीचे दो श्लोक लिखे उनका हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। अपने जो माध्यम हिंदी में है तो हिंदी भाषा में ही लिखना है। 2 श्लोक दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फिर इसमें से भिन्न प्रकृति शब्द है उनको इन क्रियापदों में से या जो भी शब्द दिए हैं उनमें से छांटना है। जैसे वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। अब देखो वक्तव्यम बोलना, कर्तव्यम कार्य करना, सर्वस्वम का मतलब सब कुछ और हंतव्य का मतलब होता मारना। इनमें से जो भिन्न शब्द है उनको छांटना है। ऐसे कैसे छठे प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है। जो गहरे छपे हुए शब्द हैं उनको ध्यान करके उनकी विभक्ति के अनुसार प्रयोग करना है। वृत्त क्षीण हत भवति कस्मात् आएगा। धर्म सर्वस्वम कम वृक्षाः के खलानाम के साम। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयतु। जो देखो यहाँ पर 7वें प्रश्न में कुछ उदाहरण दिए हैं। उनमें कुछ जो शब्द दिए वो लट लकार के शब्द है या और भी धातु में दिए हैं। उनके क्रियापद पीछे देखिएगा। जैसे पठति संति वदति समाचरसि सर्वस्ति करोमि। इनको बदलना है उदाहरण के अनुसार। जैसे पहले एक उदाहरण दिया सह पाठम पठति तो इसका बना है सह पाठम पठतु। तो हमें भी इन शब्दों को वाक्यों को बनाना है। नद्य आस्वाद्यतोया सन्ति तो नद्य आस्वाद्यतोया सन्तु। स सदैव प्रिय वाक्यम वदति स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरेष। ते व्रतं यत्नेन संरक्षन्ति ते व्रतं यत्नेन संरक्षन्तु। अहं परोपकाराय कार्यं करोमि अहं परोपकाराय कार्यं करवाणि। ये शब्द यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से ये इन प्रश्नोत्तरों को करना है। धन्यवाद।